नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यू इंडिया 22 यूट्यूब चैनल। इस समय हम सुदनापुर मार्केट में खड़े हैं। यहाँ पे एक चाय की दुकान पे, चाय की दुकान क्या नाम होगा अंकल जी चाय की दुकान का? अच्छा, क्या चीज़? अच्छा, यादव टी स्टॉल। सुल्तानपुर ज़िले के इस जो है सुदनापुर मार्केट के यादव टी स्टॉल पे हम खड़े हैं, जहां से हम आपको जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहेंगे कि चुनाव में इस बार क्या मुद्दा लेकर के हमारी जनता वोट करना चाहेगी या किसकी सरकार बनानी चाहेगी, कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी या फिर हाथी की सवारी लोग करना चाहेंगे। ये चीज़ हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ हमें और क्लियर कर देना चाहते हैं मित्रों कि किसी जनप्रतिनिधि या किसी विशेष पार्टी से हमारा या हमारे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। बस हम जनता की व्यू जानना चाहते हैं और आपको सीधा यहाँ का प्रसारण दिखाना चाहेंगे। आइए हम बात करते हैं ये जो टी स्टॉल के ओनर हैं अंकल जी। जी अंकल जी, इस बार चुनाव का क्या मुद्दा रहना चाहिए, जो है किस चीज़ को बेस बना के आप लोग वोट करना चाहेंगे? विकास को, रोजगार को, या फिर वर्तमान सरकार से? विकास के नाव पर हमें सब चाहते ही। अच्छा, चाहता है कि जे देश के विकास करे वही के सरकार है। बस वही चाहते। अच्छा, और जातिवाद वगैरह पे कुछ नहीं, जातवाद की कोनो बात ही नहीं, जे विकास करे हुए अपन है। अच्छा। और भी लोगों से हम बात करते हैं। ये बाबा जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। जी बाबा, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए वोट करने के लिए? वही जो यादव जी बोल रहे हैं। अच्छा, विकास का मुद्दा, उसी का सपोर्ट हम भी कर रहे हैं। अच्छा, विकास सर्वोपरि हो। हाँ। जो पार्टी देश के विकास में हित में काम करेगी। जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, विकास होना चाहिए। और एक समस्या है यहाँ जनता की कि ये खेत में जो जानवर घूम रहे हैं। अच्छा, सांड से परेशान है। हाँ, बैल और सांड से किसान जो है इससे ज़्यादा तरसता है। अच्छा, मैं रात भर उनको रखवाली करना पड़ता है खेत में। खड़ी फसल है, अभी तैयार हो रही है, उसको तो चल ले रहे हैं। यही थोड़ा ज़्यादा वो है किसान के लिए। अच्छा, और किसान इस समस्या से परेशान है। इस समस्या ज़्यादा परेशान है। अच्छा, तो अंकल जी जो ये किसान निधि का पैसा आ रहा है 6,000 रुपये, हाँ। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये ठीक है कि नहीं? नहीं, ठीक है। अच्छा, जो कुछ सरकार दे रही है वो ठीक है। अच्छा, उससे कोई लोगों को परेशानी नहीं है। मतलब सरकार की जो अच्छाइयाँ हैं वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, और सब ठीक है। खाली यही विकास थोड़ा होना चाहिए। और ये नवयुवक जो है जो घूम रहे हैं, अच्छा, उनको थोड़ा रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी है। अच्छा, ये सब होना चाहिए। अच्छा। सरकार कोई भी हो, सरकार तो नहीं है। हाँ, जो मतलब आने वाली सरकार जो भी जीते, कोई नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी जीते या समाजवादी जीते। हाँ, कोई भी पार्टी जीते, वो जो है जनता के हित के लिए, जनता हित में काम करे। अच्छा। जी, सब मुद्दा है। जी, ये सर हैं, सर से भी बात करते हैं। सर, इस बार चुनाव पे आपकी क्या राय होनी चाहिए? किस चीज़ को मुद्दा बना करके जनता को वोट करना चाहिए? मेन चीज़ तो विकास का मुद्दा जी। रोजगार, बेरोजगारी चरम पे है। अच्छा, ठीक है। बाकी तो जो देश हित में, समाज हित में जो सरकारें काम करें जी, उन्हीं को वोट करना चाहिए। अच्छा, वर्तमान सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार की क्या स्थिति है? संतुष्ट हैं या? बिल्कुल संतुष्ट हैं। अच्छा, वर्तमान सरकार की कार्य प्रणाली, इनकी नीतियों से संतुष्ट हैं काफ़ी हद कुछ तक। काम अच्छा, इनका बहुत गड़बड़ा। जैसे उज्ज्वला गैस दिए गरीबों को, जी, उसका दाम 975 हो गया। अगर आप गरीब को दे रहे थे तो उसका 200-400 करते या फ्री कर देते। सब्सिडी भी नहीं दिए। बच्चों पढ़ाई के लिए तो कोरोना है, इलेक्शन के लिए नहीं कोरोना है। इसे इनको 85,000 रुपया पेंशन मिलेगा, 2,15,000 वेतन मिले। इनकी ताई नहीं, अगर 6 महीना रोक दे होते तो कई हजार करोड़ रुपया बचता है। समझे? मतलब स्कूल बंद कर दिए। कोरोना के साथ निरपेक्षता नहीं की गई है। कुछ नहीं, देखिए अच्छा। कोरोना हट गया भाई। हाँ, बच्चों पढ़ाई के लिए कोरोना है, स्कूल बंद कर दिए। इसे गरीब प्राइवेट विद्यालय है, अध्यापक देशित काम कर रहे हैं। अगर इनको आप 1,000 रुपया, 500 रुपया महीना दे देते कोरोना काल में, तब उनका कोई काम हो जाता। उनको नहीं दिए। अच्छा, मान लीजिए कि वर्तमान सरकार की ये सब कुछ कमियां हैं। कुछ कमी है। देखिए, राष्ट्रहित में काम अच्छा है, लेकिन बेसिकली जो गरीब की चाहिए वो चीज़ नहीं है। अच्छा, तो आप लोग जैसे उज्ज्वला गैस आपने दिया तो आप गरीब को दिए ना, तो उसका दाम 975 क्यों कर दिए? सिलेंडर रख उठा कोठे पे,
कौन बढ़मा नहीं हुई गरीब रहे हैं, बड़मा नहीं बन गए। अच्छा, जनता के पास पैसा ज्यादा हो गया, बढ़मा नहीं हो गया। अच्छा 400-500 करते हैं, नहीं फ्री कह देते हैं, गलत कर रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। सब कुछ चीजें हैं। अच्छा, ऑप्शन में क्या रखना चाहेंगे फिर आप लोग? मान लीजिए सरकार में वर्तमान कमियां हैं, तो कुछ ऑप्शन भी सोच के चलती कुछ होगी न जनता? सुधरे, वो ऑप्शन में नेता बन जाए बस। नहीं, जैसे नहीं। अभी हमारे यहाँ एनम जैसे- थी, सुनिए, हाँ। जैसे एनम 2 साल से दिन रात काम कर रही हैं। 1 मिनट, करता है ना, अब 2 साल से दिन रात काम कर रही हैं। काफी पैसा आया, लेकिन उनको 1 पैसा नहीं मिला। अच्छा। सारा पैसा यही जिले से और वहाँ प्रदेश से खा गए। थोड़ा हम लोग बाहर आते हैं अंकल जी, तो बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो आ जाए जी। बाबा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम किसान हैं, कुछ कहेंगे? हाँ, आपकी क्या राय है? किसानों से भी हम जानना चाहेंगे उनकी दिल की पीड़ा। 5 साल पूरा होने जा रहा है जी हम अपने हाथ से जी। हम किसान हैं, जी। ना अरहर दाल, ना मटर दाल, ना गोभी टमाटर भाटा खा नहीं पा रहा हूँ, मोल लेकर खाता हूँ। तो बाबा, आप बो नहीं रहे हैं कि पैदा नहीं हो रहा है? नहीं, कि ये बो सरकार रहा की हूँ। कमियां हैं? क्या दिक्कत है? योगी का लीलगांव गाय बछवा बछड़ा खा रहा है सब। हाँ। अच्छा, एक और बात बोलो, और है बाबा, प्रश्न करो। जैसे कि लोग भी कहते हैं और सरकार भी ये कहती है कि ये जो गाय बैल बछड़े हैं जो है, ये ना योगी के हैं, ना मोदी के हैं, हमारे आपके बीच के हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मन की बात बोला। हाँ हमरे 5 गोरू जी। खियावे की क्षमता बा। जी जी। तो किसान के यहाँ क्या होता है, इसने पहले नारा दिया था कि किसान की आय 2 गुना करूँगा। हमरे 5 गोरू चारा बा, हाँ। और वही बियाद बर्दात कसम 10 गोरू हो गए। तो हम सोचे कोनो दुखे सुखे 10-5 हजार के बेच लेबे, रोगी दुखी कम है जे। वो योगी हमका बेचे नहीं देता। अच्छा। अगर नहीं बेचे देता और भैंस और पड़वा के बेचे देता, लेकिन गाय बछवा कहीं नहीं बेचे देता। मतलब सरकार की कुछ नीतियों से आप नाराज हैं? अच्छा, ये बताइए बाबा हमको, किसान निधि का पैसा मिलता है आपको? किसान निधि भीख मंगो, भीख मांगा सराजू ना दिए हमका वह। हाँ। अच्छा, तो भीखो मांगे वाले पाओ। मतलब मिल रहा है, लेकिन वो नहीं चाहिए आपको? नहीं हाँ? चाहिए, विकास अच्छा, चाहिए। अच्छा वो अच्छा। पुजारी है, पूजा करे बस। अच्छा। हाँ, ठीक है ठीक है। और 1 मिनट, हाँ हाँ। शिक्षित समाज की बात करोगे, हम कुर्मी हैं, बैकवर्ड 27% मेरा, और दलित समाज का 22.5% होता है। और शिक्षक भर्ती में वो कहाँ गया? अच्छा, कहाँ गया वो? मतलब आरक्षण में कुछ दिक्कत हुई है क्या? कुछ नहीं, कुल गया। अच्छा। 1 मिनट, हम बैकवर्ड 27% आरक्षण बा, दलित 22.5% आरक्षण बा, वो कहाँ गाँव? 68% और 69% वो कहाँ गाँव? अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बाबा काफी चीजों से वर्तमान सरकार से नाराज दिख रहे हैं। अच्छा, नाराज मान नहीं। लीजिए- एक सेकंड बाबा, हमें हमारी सुनिए आप। व्यक्तिगत नाराज नहीं है। अच्छा। हाँ, मान लीजिए मोदी कि से नहीं नाराज है। हाँ। लेकिन योगी से सख्त नफरत बा। अच्छा, मान लीजिए कि हाँ। आप वर्तमान सरकार से नाराजगी है, हाँ। तो इनके ऑप्शन में आप किसको रखना चाहेंगे? साइकिल चलेगी या हाथी की सवारी होगी या पंजे में कुछ दम है? 1 मिनट, हाँ। न पंजे में दम है, हाँ। न हाथी में दम है। अच्छा जे अगवा आवाज लो एक देखे नहीं पड़े हमका। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। एकदम बदलाव, एक से हर 5 साल में बदलाव करोगे अच्छा, तो बदलाव ज्ञान जरूरी होगा। है। जैसे जी अंकल जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, जैसे 6 ऋतुएं बदलती हैं, तो वैसे भी बदलना। अच्छा, ऋतुओं की तरह जो है, क्योंकि इनको नेता ज्यादा भी घमंड चेंज- हो गया। अच्छा जैसे अच्छा। इनके में क्या है, चाहे जैसे मायावती में था, ये प्रमुख सचिव या उच्च अधिकारी को दबाव बनाती थी। इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ ऊपर कोई दबाव नहीं है। इनको है कि लूट लेवा, जैसे कोनो चीज 100 रुपया अगर है तो 500 रुपया होगी। ये दिक्कत। जैसे इनका कोई गलत काम कर रहा है, इनको समीक्षा करना चाहिए। ये स्वास्थ्य मंत्री यहीं आ रहे हैं बराबर, अभी चुनाव 9,200 जगह निकाले, उसको दे दिए। 6 फरवरी परीक्षा थी, दे दिए। कोरोना को देखते हुए इसको स्थगित किया जाता है। 9,000 जगह आपने 5 साल बाद निकाला, तो उसको तो आपने स्थगित कर दिया। तो चुनाव क्यों नहीं आपने स्थगित कर दिया भाई? अच्छा, अभी कई हजार करोड़ रुपया बचता, अगर 6 महीना रोक देते ये, तो कम कम कई हजार करोड़ रुपया बचता। जी जी जी। क्योंकि 403 गुणे 2,15,000 महीना,
मतलब सरकार मनमानी कर रही है, आपके हाँ, कहने ज़्यादा का मतलब कर रही ये है, है। ज़्यादा कर रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। भैया खड़े हैं, ये भी जो है बात करते हैं। जी भैया, आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की नीतियों पे कि ठीक है कि नीतियाँ आपकी ये है, पहली बात तो बेरोजगारी है, ये है आप जी। देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि शिक्षा तो एकदम कैताल हो गई, चौपट हो गई। चौपट हो गई शिक्षा। अखिलेश ने कहा आज के ही पेपर में है कि किताब रख के 58,000 लिखवाएंगे, बच्चों इन्होंने कहा को लिखने नहीं पाएगा, हम उसे पास कर देंगे। 58,000 जी, बच्चों भैया को की भी सुन लें। भैया 58,000 बच्चों को सुल्तानपुर में 58,000 बच्चों को ये नहीं मिल पाया है, ड्रेस नहीं मिल, वितरण नहीं हो पाया है, एक सेकंड वितरण नहीं हो पाया है। अब जान लीजिए, जैसे इन्होंने ये सोचा कि हम गार्जियन के खाते में 58,000 बच्चों के खाते में गार्जियन नहीं में गया। खाते में नहीं गया है। 1100 रुपया जो जाना था। उस अधिकारी के खिलाफ उन्होंने क्या किया? अब बताइए, सारे अधिकारी मनमानी कर रहे वो हैं। समीक्षा नहीं कर वैसे थोड़ा सा हम आपको रोकना चाहेंगे बीच में। वैसे आपका शुभ नाम क्या होगा भैया? जाबिर हुसैन। अच्छा अच्छा जी। अंकल जी, आपका शुभ नाम क्या हम होगा? बताएंगे नहीं। अच्छा अच्छा, अंकल जी नाम नहीं बताना, ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, रुक जाइए बाबा, भैया से बात कर लें, फिर आपकी भी सुनते हैं। जी भैया, तो मतलब बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या हो। अच्छा, बहुत बड़ी समस्या हो। हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये फ्री में दे रहे हैं, फ्री में राशन, बंद कर ये पूरी तरह बंद कर दें। जो और जितना जो रेट था पहले, जैसे सरसों का तेल, सरसों का तेल ये 90 रुपये 100 रुपये किलो उसको है। आप 100 रुपये में कर दीजिए। यानी कि महंगाई पहले वाले स्तर पर ही ला दीजिए। कंट्रोल जो नहीं। कंट्रोल उसको कंट्रोल कर दीजिए। हमें फ्री में कुछ नहीं अभी चाहिए। लोहा सिलेंडर 402 में था, 70 402 में कर दीजिए आप। भैया मतलब कहने का मतलब ये है कि जनता करके खाना चाहती है, निःशुल्क कुछ नहीं हरामखोरी चाहिए। आ जा रही है जनता के अच्छा, अभी अच्छा, लोहा अच्छा। 50-55 हरामखोरी आती जा रही है। इस समय 70 कुछ दिन रुपया कुछ कुंटल दिन हो बाद गया। मान्यवर, कुछ आज दिन यही बाद 15 दिन ऐसा होगा जी, जी। कि लोग काम ही करना नहीं काम चाहेंगे। करना काम नहीं मिलेगा तो भी नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, आप समझ रहे हाँ, हाँ, हाँ। हैं? कहने मतलब ये है कि जब कोई चीज हमें प्राप्त होता है मेहनत करके, हाँ, उसको तो खाने में उसका लज्जत दूसरा आती होता है। है। उसको खाने में लज्जत आती है। और उसमें जब तो हमें आप हराम बना दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद अगर जो है हमें फ्री में मिल जा रहा है तो उसकी इम्पोर्टेंसी हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसका महत्व हमें नहीं समझ। अच्छा, जैसे अच्छा। क्या है, 2,000 रुपया आपने 4 महीने में दे दिया। अभी हमारे राजकुमार भाई हैं, जितनी यादव जी हैं, इनका कहना है कि जो 800 रुपया या 1,000 रुपये में जो टीना फॉर्च्यून वगैरह फॉर्च्यून मिलता था, उसका वो दाम 2100, 2200, 2400 में हो गया। ऐसे एक महीने में हम 10 टीना खरीदते हैं तो 10,000 रुपये हमारा एक्स्ट्रा चला जा रहा है। 4 महीने में 40,000 रुपये चला जा रहा है। 4 महीने में आप हमें 2,000 रुपये लौटा दे रहे हैं, तो तू भी तो 38,000 हम घाटे में जा रहे हैं। भाई 50-55 रुपये किलो लोहा कहने था, जी। आज एक हफ्ते में 70 रुपये किलो हो गया लोहा। कहाँ गया ये? 15 मान दिन में लीजिए क्या कि देख ठीक रहे है, हैं? वर्तमान गवर्नमेंट में ये सारी कमियां हैं, हाँ। तो क्या कुछ खूबियां भी? देखिए सर, देखिए जी। हम ये कह रहे पा जाएंगे 10 हैं, मार्च को हम ये कह रहे हैं जो कि करेंगे। सबसे पहली बात तो ये जो छुट्टे बछड़े हैं, ये जो है खा रहे हैं, एकदम छुट्टा हो गए हैं। और इससे कितनी मौतें हो रही हैं सड़क पर। अभी एक मौत हो गई, आज ही एक मौत हो गई यहाँ क्या कूरे भार के पास में। छुट्टा जानवरों से गौशाला बनाइए, उसकी आप उसको जो है वहाँ आप चारा नहीं अच्छा। देंगे, गौशाला कौन एक देगा? ग्राउंड लेवल पे गौशाला की क्या स्थिति है? जैसे आप लोग दयनीय स्थिति, आप जाकर अच्छा। हाजीपुर में देख लीजिए, दयनीय स्थिति। चारा नहीं है। जब और चारा नहीं है तो जानवर खाएंगे मिट्टी को क्या? चाट चाट बांध करके देंगे, जिंदा मर रह रहे हैं। आप जाएंगे जान लीजिए, वैसे। जाकर आपके आंसू आ जाएगा, जाकर के आप गौशाला की हालत देख लेंगे तो। अच्छा, जी हाँ। मान लीजिए ये सारी कमियां हैं गवर्नमेंट में, तो इसके ऑप्शन में आप लोग क्या देखिए, रखना चाहेंगे? ऑप्शन 10 मार्च को आ जाए। में 10 मार्च को जो जीतेगा, समझ लीजिए वही हम लोग ऑप्शन हो वही गया। ऑप्शन। अच्छा, यहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र में हम लोग खड़े हुए हैं, सुल्तानपुर 188 विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या माहौल बनता दिखाई दे रहा है जनार्दन? देखिए भाई, अब देखिए अब हम बाबा आप लोग क्या है कि यहाँ लड़ाई अच्छी है। अच्छा। कोई भी जीत सकता है। हाँ। हमारे जो है राज तिलक लिखा होगा, जिसके राज तिलक लिखा होगा। समीकरण बढ़िया है, कुछ हाँ। कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि क्या है। जी जी। 10 मार्च अच्छा, अब आप समीकरण आ विरोध देख ही जाए। रहे हैं, हाँ। सरकार की कमियों को हम लोग गिना ही रहे हैं। अब अगर सरकार की कमियों को हम गिना रहे हैं तो इसका मतलब है कि नहीं, किस तरफ हम जा अध्यापक रहे हैं। जैसे काम कर रहे हैं। एक साल में कोरोना में आपने विद्यालय बंद कर दिया, इनका इनकम 0 हो गया। अगर ये देश का कार्य कर रहे थे, इनको आप 1,000 रुपये महीना दे देते। प्राइवेट स्कूल के टीचरों के लिए क्या किया? क्या किया? कुछ सारे नहीं दिया। टीचर बैठा दिए आपने। अब 2,000 सारे रुपये टीचर आपने बैठ दिया। गए। और अभी आप प्रबंधक देखिए, जो है ठेका उसने तरफ कहा कि जब देखने फीस आधे वसूली घंटे बाद, सर, हाँ, एक सेकंड ठेका विधिवत चल रहा। एक सेकंड क्या सर, फायदा एक लोग से पैसा बात देने कर ले, एक ले उनसे। प्रबंधक ये कह रहा है कि जब फीस वसूली नहीं होगी या तो हम आपको वेतन नहीं देंगे। अब वो प्राइवेट टीचर क्या करे, मजदूरी भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो भाई वेल क्वालिफाइड है, तो कैसे वो मजदूरी करेगा? अब वो बेचारा आप जान लीजिए कि मुंह छुपाए फिर रहा है। अच्छा भैया, कर्जदार होता जा रहा है। हाँ, ये बात है। मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि मौजूदा सरकार में इतनी सारी कमियां हैं, तो
तो क्या कोई उम्मीद है कि जो सरकार आएगी वो क्या करेगी, या पिछले कार्यकाल में मान लीजिए कोई सरकार, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, क्या मुझे उम्मीद है कि मैं 100 साल जीऊंगा, लेकिन कल भी मर सकता हूँ। नहीं, जैसे पिछला कार्यकाल जो है अगर किसी सरकार का रहा हो जी, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें ये कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी सरकार वो 6 महीने वाली जो हमारी बहन कुमारी मायावती जी वाली थी, वो थी। और उसके और उसके बाद वाली जो 5 साल की सरकार थी बहन जी की, वो अच्छी नहीं थी। और ये जो श्री अखिलेश यादव जी का था हमारे, ये वास्तव में कुछ चीज़ों को छोड़ करके बहुत अच्छी सरकार थी। आप जान लीजिए 15 लाख लैपटॉप का वितरण हुआ। आज लैपटॉप की कमी, अगर वही लैपटॉप बढ़ गया होता तो यकीन कीजिए ऑनलाइन पर पढ़ाई के लिए दिक्कत गार्जियन को नहीं उठाना पड़ता। आप समझ रहे हैं, जैसे हर साल 15 लाख, इस तरह से 75 लाख, 5 साल में 75 लाख बच्चों के पास 75 लाख घरों में वो लैपटॉप पहुंच जाता। आज बच्चे उसी से ऑनलाइन पढ़ाई करते, नहीं तो गार्जियन कहाँ से 15 लाख 15,000 20,000 का मोबाइल खरीदे, उसमें रिचार्ज कहाँ से करवाए भैया जी। 5 साल से वो अस्पताल अखिलेश ने खुलवाया, समझ रहे हैं, और तैयार है 100 बेड का। कहाँ पे? ये कहाँ है? बिरसिंहपुर में। लेकिन इनकी मानसिकता ये गलत थी, इन्होंने उसका उद्घाटन नहीं करने दिया। 5 साल सरकारी ITI बनकर तैयार, सरकारी ITI बनकर तैयार है, अध्यापक व्यवस्था नहीं, क्योंकि उन्होंने सब। आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई, जैसे नाम क्या होगा आपका? हमारा नाम राम जन्म वर्मा है। अच्छा अच्छा जी जी। तो क्या आप सरकार की नीतियों पे या फिर इस बार के चुनाव पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार की नीतियां एकदम फेल है पूरी तरह से, ठीक है, एकदम निष्क्रिय है। इनसे न किसान खुश है, न इनसे युवा खुश है, न कर्मचारी खुश है, कोई इनसे खुश नहीं है। युवा पूरा बेरोजगार होता चला जा रहा है। अच्छा, तो इसका कहने का मतलब यही है कि मतलब सत्ता परिवर्तन चाहती है जनता। सत्ता बिल्कुल परिवर्तन चाहती है। नहीं होगा तो फिर अगली बार जब अगर आ जाते हैं ना, तो अब की बार ये पूरा बराबर कर देंगे। वो जो कटोरे की बात कर रहे थे ना, वो कटोरा जनता के बीच में सीधे पहुंचा रहे कटोरा। हर व्यक्ति के पास कटोरा हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं जातिवाद या धर्म पे क्या कहना चाहेंगे? लोग कमा खा हमको जातिवाद से नहीं मतलब, हमको धर्म से है ना। अच्छा, धर्म से भी कोई मतलब नहीं, हम मतलब बोलते हैं धार्मिक हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अच्छा, हिंदू स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, हमको विकास चाहिए। जहर ये घोल रहे हैं वर्तमान में जो है कि ये मुसलमान है, अब बता रहे हैं अगर आ जाएंगे तो इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है अंकल जी, लेकिन आप शब्द का प्रयोग जहर वो घोलते हैं, प्लीज आप शब्द का नहीं, जहर वो घोल रहे हैं, जहर नहीं घोलना चाहिए। ये स्लो पॉइजन है, जो जहर घोला जा रहा है स्लो पॉइजन है, और ये हमारे समाज को पूरी जहर नहीं घोलना चाहिए। हम सब जहर नहीं घोलना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई। मैं जाकिर हुसैन हूँ, गर्व साथ कहता हूँ कि मैंने 7 हिंदू भाइयों को अपना खून दिया है, और उसके बाद उनको हम जो है स्वस्थ करने में अपना योगदान दिए हैं। अच्छा, जी हाँ, और ऐसा नहीं है जिसने भी मांग लिया, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, मैंने अपना और अगर हमने भी किसी से मांग लिया तो उसने भी, हम चाहे वो हिंदू भाई है तो भी हमको देता है। मतलब मुद्दा विकास का होना चाहिए, मुद्दा विकास का है, मुद्दा रोजगार का है, मुद्दा शिक्षा का है। अच्छा, कुल मिला के जनता के हित में सरकार जो काम करेगी उसी की सरकार बनेगी। हमें छुट्टा साण नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आप जो है गौशाला बनाए, उसको आप अच्छे से विकसित कीजिए, उसके बाद सारे गाय को बछड़ों को अच्छा जो है खाना मिले। योगी जी सिर्फ गौशाला बना के चारा घोटाला कर रहे हैं। नाम आपका क्या होगा? रकीब अहमद। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, योगी जी जो गौशाला बनाए हुए हैं उसमें जो गाय और बछड़े मर रहे हैं उसका चारा घोटाला कर रहे हैं योगी जी। कुल मिला के विकास नहीं कर रहे। इसके पहले भी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। हम छोटे दुकानदारों के लिए पहले यहाँ नीलामी होती थी। हर दुकानदार 10 रुपये, अगर सब्जी वाला हो या चाय वाला हो, कोई भी रहता था, 10 रुपये डेली वसूली होती थी, जो बाजार की नीलामी होती थी। अखिलेश जी की सरकार बनी है, उसके बाद उन्होंने आते ही समय तुरंत माफ़ कर दिया, काबाजारी माफ़ कर दिया। हम लोग अखिलेश जी के साथ हैं, उनका समर्थन है। अच्छा,
मतलब आप लोग साइकिल दौड़ाना चाह रहे हैं। अच्छा, साइकिल दौड़ रही है। मैं आपसे मैं 7 से 10 योजनाओं को बताऊंगा अखिलेश सरकार की, आप सिर्फ 5 का बता दीजिए, कोई जो कि समाज हित में हो, जो सामाजिक हो बताइए। सरकार से देखिए भैया क्या है कि अभी यहाँ पे आप लोग आम पब्लिक की तरह हैं, लेकिन हम आम पब्लिक अभी नहीं है इस समय। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड हमारी सुन लीजिए, एक सेकंड। तो यहाँ पे जो है हम मतलब निरपेक्ष तरीके से, हम किसी व्यक्तिगत ना तो राजनेता के हैं ना किसी पार्टी के हैं, हम सिर्फ आपको या फिर पूरे पब्लिक को जनता की मनोदशा या जनता की समस्या क्या है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी विशेष पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपसे है जी कि जहाँ भी कहीं ये हिंदू मुस्लिम वाली बात या कोई करे तो उसको तुरंत आप इग्नोर कीजिए। हम सब आपस में भाई हैं और हिंदुस्तान हमारे दिलों में बसता है, हम सब के दिलों में बसता है, और जो है यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं बोलते हैं जिससे लोग। जी भैया आप मुस्कुरा रहे हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं। जय अखिलेश, जय अखिलेश। अच्छा, शुभ नाम आपका भैया? शैलेंद्र वर्मा। अच्छा, तो मतलब आप सपा को वोट करना चाहेंगे? जी। क्यों ऐसा, मतलब कारण कुछ? हम लोग योगी से बहुत परेशान हो गए। वर्तमान सरकार से नाराजगी है। हरियर साड़ जो पीला साड़ है ले जाए योगी अपना। अच्छा। हम लोग जो है योगी से परेशान है, लाल साड़ से परेशान है। अच्छा, केंद्र में मेन मुद्दा जो है वो साड़ ही है, साड़ से ज्यादा केंद्र में नहीं, राज्य में मेन मुद्दा साड़ नहीं, हम वो केंद्र नहीं कह रहे हैं, हम सेंटर की बात कर रहे हैं, जान रहे हैं? मुद्दे के केंद्र की हम बात कर रहे हैं कि मुद्दे के केंद्र में साड़ ही है, साड़ से ज्यादा समस्या है या फिर और भी तमाम समस्याएं हैं? सारी समस्याएं हैं, न शिक्षा हो रही है, न विकास हो रहा है। दारू का ठेका खुल सकता है, शिक्षा विद्यालय नहीं खुल सकता है। विद्यालय में बच्चे आएंगे कोरोना हो जाएगा, शिक्षक आएंगे उनको कोरोना नहीं हो रहा है। रैली हो रही, 2 लाख लोग यहाँ बैठ इकट्ठा हुए थे। मोदी जी की रैली थी, मोदी जी की रैली थी, 2 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, वहाँ कोरोना नहीं था। और शिक्षकों के लिए मतलब कर्मचारी के लिए पेंशन नहीं है, इनके लिए पेंशन है। 5 साल कुछ मानते हैं कि हम लोग मान लीजिए आगामी अच्छा मान लीजिए आगामी जिसको यहाँ पे जनता सपोर्ट करना चाह रही है, साइकिल दौड़ाना चाह रही है, जी। उनसे क्या ये जनता उम्मीद लगा के बैठी है कि सब बेहतर होगा या कुछ इस पे कहना चाहेंगे? इनसे कहीं बेहतर वो भी जाएंगे 5 साल पहले ही था। अच्छा, इसीलिए उसको फिर से चुना गया। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जनता लगाए बैठी है, इससे बेहतर करेंगे। जनता परिवर्तन चाह रही है। एक सेकंड, मतलब जनता परिवर्तन चाहती है भाई। परिवर्तन जो है, परिवर्तन जीवन का नियम है, जनता परिवर्तन चाह रही है। कि संतान को राजा नहीं बनाना चाहिए। इनके न मेहरारू है न लड़का है, अगर रात की मेहरारू लड़का हो तो मार खाते हैं। इनका चाहे अपना खवावा भैया, सुबेरे तो से धन्यवाद कहीं चला जाइए ना। अगर अगला आने वाला गलत करेगा तो 5 साल बाद हो भी जाएगा। अच्छा, नहीं मतलब कि हर 5 साल बाद जो है नहीं, ये 85,000 5 साल में इनको पेंशन चाहिए। अब कर्मचारी 60 साल नौकरी कर रहा है तो उसको पेंशन नहीं चाहिए, इनका 5 साल में चाहिए। जी इधर भी दिखाइएगा, ये भैया कुछ कह रहे थे, क्यों भग रहे हैं भैया? आइए। नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, ये बाबा हमारे एक खड़े हैं जो है बहुत हैरान दिख रहे हैं। बाबा क्या बात है, काहे इतना हैरान है? देख हम हैरान है जो ये ले। अच्छा, नहीं ये इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है बाबा, एक ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिससे मतलब। अच्छा बाबा ये बतावा, दिल के मन के बात बोल सकता। बाबा ये बतावा कि चुनाव में ऐसा में कौन चीज का मुद्दा बनाए के वोट करे चाहबा जो ना है? विकास, रोजगार, बेरोजगारी या सांड बैल से परेशान हैं आप? क्या चीज मुद्दा होगा? बताए तो कुछ जाना नहीं बाबा, हम तो जो जानी जनता जनते ना ये देश का नहीं बाबा। देखिए हम एक सेकंड बाबा, हम मीडिया से हैं, हम जनता की बात जो है बताना दिखाना चाहेंगे। जानते हैं मीडिया का यूपी का तो है, यूपी के हैं बाबा, लेकिन जो हम जानते हैं वो तो जानते ही हैं। लेकिन जनता की भी तो कुछ मनोदशा होगी जिसको लोगों के सामने लाने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। अगर जो है इतना यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, अगर हम माध्यम के रूप में ना आए होते बाबा तो यहाँ इतना लोग ना इकट्ठा होते, किसी की मन की बात कैसे लोगों तक पहुँचती?
एक चैनल, एक माध्यम है, इसके माध्यम से लोगों की बात जो है जनता तक पहुंचेगी और भी लोग देखेंगे। तो हम एक माध्यम इस समय है, ये आप समझिए बाबा, इसलिए हम पूछ रहे हैं। मतलब इस सरकार से आपको कोई दिक्कत या आप खुश हैं? ये सरकार कोई... से तो एक बड़ी भारी दिक्कत ही है। हाँ वो बताओ बाबा। बचवा बचिया सब खा लेता हमको। अच्छा, बहुत परेशानियाँ, फसल सब खा लेता। 500 रुपया कई बार हुआ है, तो कई बार लेके गई हैं। जी भैया क्या कह रहे हैं आप? शुभ नाम आपका क्या होगा अंकल जी? हमारा नाम शुभ देवी प्रसाद तिवारी है। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? मतलब यही बता रहे हैं, जानवर नुकसान भी कर रहे हैं। छुट्टा साढ़ जो है वो पूरा नुकसान कर रहे हैं। उसके बाद उनको हागने पर मर जाते हैं, उनको 500 रुपये दे, उसके बाद चमकटिया बहाने जाते हैं। ये कोई अच्छा उद्देश्य है? नहीं है। तो मतलब ज्यादा समस्या यही जानवर यही है। अच्छा, 4 बीघा गेहूं बोया, 4 बीघा साढ़ खा इसका करी मैं सब। अच्छा, तो सरकार तो कहती है कि पैसा हम दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? 4 कुंटल चरा लेता है। हाँ 4 किलो दे के 4 कुंटल चरा होता है। हाँ, एक सेकंड, एक खेत में 5 कुंटल होता है। अब पता चला 5 कुंटल खा लिए, मान लीजिए 10 किलो हमको दे दिए, 10 किलो में क्या होगा बताइए? 10 किलो में होगा 10 आदमी हैं। अच्छा, जो राशन मिल रहा है अंकल जी, या जो किसान निधि का पैसा मिल रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? मतलब इससे संतुष्ट हैं कि या इसे बंद कर देना चाहिए? मान लीजिए 2000 रुपया दे रहे तो खाद पानी थोड़ी हो जाएगी 10 बीघा में। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, क्या कह रहे हैं भैया? अरे गाय खा ही ले रहा है। नाम क्या होगा आपका भैया? शुभम। अच्छा अच्छा, तो क्या कह रहे हैं आप बताइए? क्या सब युवा परेशान हैं हाँ। सरकार से? जो मौजूदा सरकार है इससे सब युवा परेशान हैं। अच्छा, क्या किस लिए परेशान है? मतलब कहाँ रोजगार है? अच्छा, रोजगार को लेके ज्यादा हाँ, परेशान रोजगार को लेके सब अच्छा, महंगाई है, रोजगार नहीं मिल रहा किसी को। अच्छा, सरकार रोजगार में पीछे है, बहुत पीछे है। अच्छा, खत्म अच्छा। क्या, बहुत पीछे है, बहुत आइए भैया आगे आइए, क्यों पीछे देखिएगा। अच्छा, हर मामले में फंसी है अच्छा, तो ऑप्शन में क्या रखना चाहेंगे? मान लीजिए इस सरकार से आप हैरान हैं, तो ऑप्शन में क्या सोचे हैं आप लोग? क्या सपा को रखना चाहेंगे। अच्छा अच्छा, ऑप्शन में। अच्छा, साइकिल दौड़ाना चाहेंगे? अच्छा, उड़ा देंगे। अच्छा, आपकी बार साइकिल उड़ेगी? जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? हाँ भैया, आपकी साइकिल उड़ेगी। अच्छा, साइकिल उड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे जहाँ हम लोग खड़े हैं, हाथी में भी कुछ दम है कि नहीं है? हाँ, हाथी में कुछ दम नहीं, पंजे वगैरह में कुछ नहीं, सिर्फ साइकिल फर्राटा भराना चाह रहे हैं आप लोग यहाँ पे। अच्छा अच्छा, इनसे भैया जी अंकल जी, शुभ नाम अंकल जी आपका? राजेश राम वर्मा। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो है इस बार चुनाव में? क्या चीज़ आप दिमाग में लेकर के चुनाव करने जाएंगे, या बटन क्या चीज़ सोच करके बटन अब की बार आप दबाएंगे? भाजपा की अच्छाई के ऊपर। अच्छा, तो क्या अच्छाइयाँ हैं या जो है क्या खराबियाँ हैं? नील गाय हमारी फसल चट कर जा रहे हैं। हाँ, सांड हमारी फसल चट कर जा रहे हैं। और जो है 4-5 साल के बीच में इन्होंने सिर्फ गन्ने का रेट 25 रुपये बढ़ाया। अच्छा, पूरी 5 साल में खाद का दाम बढ़ा दिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया, बिजली का दाम बढ़ा दिया, और बच्चों की पढ़ाई सत्यानाश कर दिया। और जो है युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। खेती किसानी इतनी महंगी हो गई है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, उसको करने के लिए लोग तैयार नहीं। और जो है हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सुल्तानपुर में एक भी कोई भी योजना नहीं आई। चाहे इनका 5 साल का कार्यकाल बीत गया, एक छोटी सी चीनी मिल थी, उसको भी इन्होंने आखिरी मरते दम तक उसका साथ नहीं दिया। बाद में क्या समझे क्या नहीं, अब कह रहे हैं बजट दिया है कि मिला है कि नहीं मिला, अभी कुछ हुआ नहीं। मतलब ये कहने का है अंकल जी कि किसान जो है, किसान वर्ग इनकी नीतियों से और इनके मतलब जो भी साड़ वगैरह से इसी से ज़्यादा परेशान है। इसके अलावा जो भी है पर्चा वगैरह पेपर वगैरह कराते हैं, कहते हैं तो सारी व्यवस्थाएं टनाटन, और बाद में पता लगता है लीक हो गया। और लीक करने वाले कौन है ये नहीं पता। अच्छा, मतलब सिस्टम फेल है। यही कहने का सरकार आपका इनकी मतलब इतनी है? अच्छी है कि आगे कहने के लायक नहीं। इनसे बेहतर सरकार तो हो सकता है इनकी जुबानी से सुने होंगे कि मिलेगी नहीं। अच्छा, तो ऑप्शन में क्या रखेंगे आप लोग? जैसे इस सरकार से हम मानते हैं कि तमाम समस्याएं हैं, तो ऑप्शन भी कुछ सोचे होंगे ना कि ये सरकार आएगी तो बढ़िया। हम लोग ऐसी सरकार चुनेंगे जो किसानों की हत्या न करे, जो साल भर
किसान रोड पर पड़े थे तब इनको किसानों की याद नहीं है। तब ये दौड़े पे थे। किसान खालिस्तानी देश का ऐसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री महोदय ने ये शब्द भी बोल दिया था कि लखनऊ आओगे तो बता दूंगा। और उन्होंने ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया किसानों को समझो गाली दी। किसानों से बात करना चाहिए था उनको, किसानों से बात नहीं करना। अच्छा ये बताइए अंकल जी, इस सरकार में जो है जातिवाद पे भी कुछ कहना चाहेंगे कि क्या? जातिवाद है भाई, हिंदू हैं, धर्म के नाम पे हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं में हम भैया सेकंड क्लास के हिंदू, फर्स्ट क्लास के दूसरे। फर्स्ट क्लास में जो है वो सवर्ण आते हैं, हम लोग बैकवर्ड हैं इसलिए सेकंड क्लास के हैं, और जो एससी है वो थर्ड क्लास का है। इसलिए कि कहने का मतलब ये है आपका? सुनिए, हिंदू में कोई किसी के यहाँ खाने को तैयार नहीं है। ब्राह्मण ना हमारे यहाँ साथ में बैठ के खाएगा, हम एससी के यहाँ ना साथ में बैठ के खाएंगे। सबसे पहले हम हिंदू खाना सीख लें तो एकता की बात बाद में करें। मतलब ये है कि मान लीजिए आपके राजनीति हो रही है, कहने का मतलब जातिवाद पे राजनीति हो रही है। धर्म के नाम पर। अच्छा, धर्म के नाम पर। और क्या? अच्छा, जातिवाद के नाम पर। अच्छा ये बताइए भैया, एक सेकंड, मंदिर बन रहा है, मंदिर पे आप लोगों का क्या कहना है? मंदिर से हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। अरे मंदिर से पेट हम लोग विकास के नाम पे वोट देंगे भाई अब की बार बस। अच्छा, हाँ, जनता इस बार विकास पे वोट करना चाह रही है। हम लोग रोजगार चाहिए, सब कुछ नहीं है वहाँ। अच्छा, मतलब जो सरकार समानता देगी जनता को, रोजगार देगी, जाति धर्म की राजनीति नहीं होगी, उसी पे वोट होगा। विकास के नाम पे अब की बार वोट होगा, युवाओं को रोजगार मिले। जी, मतलब रोजगार में जो सरकार अच्छी होगी। अच्छा, हाँ, शिक्षा पे जो काम करेगी उस काम करे। जी, ठीक है भैया। ये तो सारी जो है शिक्षा हो चाहे जो है सारा सिस्टम प्राइवेट करते जा रहे हैं, रोजगार छीनते जा रहे हैं। प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए। प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्राइवेट तो कुछ नहीं होना चाहिए। अपन चीज ना प्राइवेट, अपना प्राइवेट नहीं करेंगे। 80,000 चाहिए। ठीक है बाबा, आप कुछ कहेंगे? अच्छा। मान्यवर जब एक विधायक जिस दिन शपथ लेता है उसके दिन ही अगर सरकार गिर जाती है, उसके पेंशन बन जाती है, उसकी पेंशन बन जाती है, चाहे दूसरे दिन ही सरकार गिर जाए, इसलिए उनको एमएलए मान लिया जाता है। लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं वो बेचारे 60 साल की उम्र तक बेचारे नौकरी करें और उसके बाद फिर 60 साल बाद क्या अपने बच्चों के सहारे रहें, उनका मुँह ताकें, कम से कम पेंशन मिल जाती थी तो उसी सहारे भाई उसको सहारा रहता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जिनको नौकरी नहीं मिली है, बेरोजगार है, वो तो परेशान है ही। बिल्कुल। लेकिन जिनके पास रोजगार है वो भी कुछ परेशान है। जिनके पास नौकरी है वो इसलिए परेशान है, बुढ़ापे में क्या करेंगे? भाई 60 साल आपने काम किया, आप कहीं लाभ पद पर भी नहीं है। ये 5 साल में गरीब को खाना खाए, कुर्सी को मार के हैं विधानसभा में। करीब 85,000 पेंशन, पढ़ाई लिखाई कोरोना, इनकी ताइनान कोरोना, अभी 6 महीना बंद होता था। कम कर ले, अपनी कई हजार करोड़ रुपया बचता देश का। कर्मचारियों का जिस तरह से खत्म किए हैं, अपनी भी पेंशन खत्म कर दें। अच्छा, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेंगे भैया? एनपीएस अच्छी योजना है, तो उनको भी एनपीएस लेना चाहिए। पहले अगर अपना ओपीएस ले रहे हैं कर्मचारी को भी ओपीएस दें, नहीं तो अपना एनपीएस लें, हम लोगों को भी एनपीएस दें, कर्मचारी को भी एनपीएस दें। मतलब कहने का मतलब यही है यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग में कि जनता इनकी नीतियों से परेशान है। वो सरकार जो, हाँ, अच्छा, बहुत परेशान है। अच्छा, अच्छा, कहने का मतलब ये है दर्शकों, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे कि जनता इनकी नीतियों से भी कुछ परेशान दिख रही है और अब की बार वोट जो है विकास के मुद्दे पे वोट किया जाएगा। वह सरकार जो लोगों को रोजगार देगी, समानता देगी, उसी पे अब की बार वोट होगा। और ज़्यादातर पब्लिक यहाँ पे सांड से भी, गाय से भी परेशान है। लोगों को 2000 रुपये भी नहीं चाहिए। लोग बता रहे हैं कि जनता करके खाना चाह रही है। अच्छा, तो समानता का अधिकार जो सरकार देगी उसी पे यहाँ पे लोग वोट करना चाहेंगे। ठीक है दर्शकों, तो यहाँ इस मार्केट से हम आपको यही जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने की कोशिश किए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट में। यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, यदि हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।